हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। तो इस पर जाके आप चैनल का नाम सर्च कर लें और उससे लिंक हो जाएं। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी करके चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखोगे कौन से देश का बासमती चावल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का बासमती चावल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का मतलब होता है यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। अब इसका यहाँ पर जो भौगोलिक सारी चीज़ें होती हैं उनके आधार पर ये दिया जाता है जीआई टैग। अब देखो पाकिस्तान को मिला है बासमती राइस का जीआई टैग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और ये आगरा से बिलोंग करते हैं, तो मूलतः कहाँ के हैं? आगरा के रहने वाले हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश का बासमती राइस है, चावल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है? बी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है, हाल ही में सुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है सुभदर्शनी त्रिपाठी को, और ये कौन से देश में इनको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान के अंदर भारत का नया राजदूत कौन बना है? सुभदर्शनी त्रिपाठी को बनाया गया है। अब देखो कजाकिस्तान की राजदूत बनी है, तो कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ये कई बार पेपर में आ चुकी है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। पहले इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करती थी और अभी क्या है? इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है कजाकिस्तानी तेंगे। क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी का नाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान, और इसकी करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे। अब देखो ये है सुभदर्शनी त्रिपाठी जिनको बनाया गया है कजाकिस्तान के अंदर भारत की राजदूत, एम्बेसडर बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? तो देखो अभ्युदय योजना की शुरुआत अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की जो कोचिंग होती है वो मुफ्त दिलाना। आईएएस, पीसीएस और आईपीएस की कोचिंग मुफ्त कराने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इलाहाबाद में क्या है? हाई कोर्ट है जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर है। कौन है? गोविंद माथुर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसमें चंडी प्रसाद मोहंती को। किसको? चंडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देखो भारतीय सेना की बात आई है तो इसमें अगर इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके इस टाइम पर हेड कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना है आपके लिए कि यहाँ पर भारतीय सेना के बारे में क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो ये है चंडी प्रसाद मोहंती,
जिनको भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। कौन सा देश रहा है? न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? वियतनाम रहा है। कौन सा रहा है? वियतनाम दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? ताइवान तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, जबकि भारत की बात करें तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है इसके अंदर 86वें स्थान पर, 86वें स्थान पर भारत रहा है। किसमें? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में। सबसे अच्छा कोरोना वायरस के लिए जो काम किया है वो न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। जेसिंडा यहाँ की पीएम है। तो इतनी बात है, न्यूजीलैंड से भी याद रख लेनी है। भारत का कौन सा स्थान है ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे ताइवान है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी किसको नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलेंगे हम। आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का उपर्युक्त दोनों, अश्वनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकीराम, इन दोनों को नियुक्त किया गया है एमडी एसबीआई का। एक्चुअल में जो एसबीआई बैंक है इसके अंदर कितने एमडी होते हैं? 4 एमडी होते हैं। इसमें कितने एमडी होते हैं? 4 एमडी इसके अंदर होते हैं। कौन कौन है इस टाइम पर? अब सीएम सेट्टी, एक का नाम क्या है? सीएम सेट्टी। दूसरे कौन है? अश्वनी भाटिया। तीसरे देखोगे कौन हो गए यहाँ पर? अश्वनी कुमार तिवारी। और चौथे कौन हो गए? स्वामीनाथन जानकीराम। तो ये 4 एमडी होते हैं एसबीआई बैंक के अंदर। एसबीआई की बात है तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर एसबीआई का हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आते हैं, देखोगे क्वेश्चन नंबर देखो 7 है। इसमें देखो ये हैं जिन दोनों के मैंने नाम बताए आपको, स्वामीनाथन जानकीराम, अश्वनी कुमार त्रिपाठी, इन दोनों को एमडी बनाया गया है एसबीआई बैंक का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में कौन से देश की झांकी प्रथम स्थान पर रही है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। कौन से देश की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें प्रथम स्थान पर रही है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी प्रथम स्थान पर रही है 2021 में। इससे पहले उत्तर प्रदेश की 3 बार और पहले स्थान पर रह चुकी है झांकी। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7वां। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात है, फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं सारे सेंटेंस। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है। और आनंदीबेन पटेल कौन है? गवर्नर है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और इस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर है। कौन है? गोविंद माथुर है। तो इतनी बातें याद रख लोगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, देखो ये इस तरीके की झांकी थी जिस पर देखो परशुराम की मूर्ति लगी हुई है इस पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे रही है गणतंत्र दिवस परेड में 2021 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो एक और यहाँ पर सूचकांक है जिसे बोलते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? इसमें रहा है 86वें स्थान पर। किसमें रहा है? 86वें स्थान पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत रहा है। जबकि पहले स्थान पर कौन है? इसमें न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है। ये 2 देश हैं जो पहले ही स्थान मिले हैं दोनों को, मतलब बराबर बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए पहले स्थान पर 2 देशों के नाम लिखोगे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत कौन से पर है? 86वें नंबर पे आया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइफ अननोन अ पासेस थ्रू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो लाइफ अननोन अ पासेस थ्रू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है कार्तिक के लाड्डा के द्वारा। किसके द्वारा? कार्तिक के लाड्डा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पुस्तक है जिसको लिखा है कार्तिकेय लड्डा ने, और ये है कार्तिकेय लड्डा, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखो मंगोलिया के
नए प्रधानमंत्री जो बने हैं इनका नाम बड़ा अजीब सा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लुब्सन्न मसराई करके कुछ नाम है, मसरेन यंग ओड्रेन, ठीक है, ओर्डेन करके इनका नाम है। ये नाम आप देख लेना, इसको ऐसे ही याद कर लेना। ये मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की कैपिटल कई बार पूछी जाती है पेपर में। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतोर। क्या नाम है? उलन बतोर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। उलन बतोर मंगोलिया की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टांग रोग। क्या है? टोंग रोग, ठीक है, यहाँ की करेंसी है। तो ये दो बातें आपको याद रख लेना है। और प्रधानमंत्री जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उयोन एर्डेन करके भी याद रख सकते हो आप सीधा सीधा यहाँ पर। तो देखो ये है उयोन आर्डेन जो बने हैं मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है और इसमें 2020 के अंदर कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर होगा इसका डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र लगातार 2 बार पहले स्थान पर रहने वाला है कि यहाँ पर जस्टिस के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। और तीसरे स्थान पर कौन है? तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उद्धव ठाकरे सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर याद रखोगे। बाकी देखोगे सबसे निचला स्थान जो मिला है वो मिला है अरुणाचल प्रदेश को। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश न्याय के मामले में अच्छा राज्य नहीं रहा है, सबसे निचला स्थान मिला है। जबकि न्याय के मामले में सबसे अच्छे राज्य कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखोगे दोस्तों 12 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब देखो 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक्चुअल में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में अगर बात करें तो देखो ये डेट है 1971। 1971 के अंदर ईरान के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं रामसर भूमि। कौन सी? रामसर भूमि। रामसर भूमि में एक सम्मेलन हुआ था कि जितनी भी ऐसी भूमि है जो जल में डूबी रहती हैं या फिर दलदली भूमि है उन्हीं को एक्चुअल में आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो उनके लिए हम जो है सुरक्षा वाली बात सारी चीजें उसको करेंगे। तो इसमें 2 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है हर साल और इस बार इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। तो काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 12वें क्वेश्चन का आंसर बी है, ठीक है। टुडे क्वेश्चन है, आंसर दोगे सभी दोस्त इसका। हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? कल ही ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को सभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर करो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।